तो कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस की सीरीज़ में ये अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चंस लिए गए हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस से। तो पहला क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सच कॉम्बिनेशन विल बी। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था। तो ये आपका एक रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, इसको अगर आप 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो पर रेजिस्टेंस हो जाएगा R/10 एंड सभी को पैरेलली अगर कनेक्ट करोगे तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। So put the value of R1, R2, R3 and so on. So 1/R/10 plus 1/R/10. So this will be 10/R plus 10/R in up to 10 times. So if up to 10 times multiply it is by 10. So 100 by capital R and reverse it. R equivalent is equal to R by 100, that is 0.01 R. This is answer. Let's solve second question. Second question क्या कह रहा है? The effective resistance between the D point between A point and B point means this point and this point. You have to find out the effective resistance between A and B. Okay. जिस पॉइंट के अबाउट आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट करो। लाइक ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, यहाँ से यहाँ तक सिंगल पाथ है। कभी कभी आपको दिक्कत होती है सीरीज़ एंड पैरेलल को फाइंड आउट करने में कि कौन सा सीरीज़ में है और कौन सा पैरेलल में है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको बस इतना देखना है कि जो आपके रेजिस्टेंसेस हैं वो सेम लाइन में अटैच्ड हैं या डिफरेंट में अटैच्ड हैं। लाइक एक आप पॉइंट ए मान लो, एक आप पॉइंट सी मान लो, ठीक है, और ए से सी मूव करो। तो ए से सी जब आप मूव करोगे तो अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम पाथ में पड़ेंगे तो आपका सीरीज़ में है, ठीक है। बट इतना कंडीशन ध्यान रखना चाहिए कि जो दूसरा पॉइंट है जिसके बीच आपको निकालना है रेजिस्टेंस वो उस पॉइंट उसमें बीच में नहीं लाई करना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए एंड बी के बीच पूछा है तो डी से कोई मतलब नहीं है हमें, तो हमें बस यहाँ से यहाँ तक मूव करना है। तो 3 ओम सीरीज़ में है। तो आप लोग जानते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। मीन्स सीरीज़ कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है। और यहाँ पे 3 ओम ये है, 3 ओम ये है, तो ये 6 ओम हो जाएगा। तो इसको ऐड करने के बाद आपका नया सर्किट बन जाएगा ए एंड बी। एक 6 ओम ऑलरेडी है, एक 6 ओम और आ जाएगा, बाकी ये आपका 3 ओम है एंड ये भी 3 ओम है, ठीक है। नाउ आपको दिख रहा है यहाँ पे ये पॉइंट सी था, 6 एंड 6 पैरेलल में। तो आप पैरेलल का फॉर्मूला अभी आप पढ़ चुके हो, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2। So 1/6 plus 1/6, so 2/6, that is 1/3। तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 3 ओम। तो इट मीन्स इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा 3 ओम। अगेन सर्किट रिड्यूस हो जाता है, ए पॉइंट बी पॉइंट ये 3 ओम एंड ये ऑल्सो 3 ओम और ये भी 3 ओम। तो ये पॉइंट सी है। अभी हमें ए और बी के बीच फाइंड करना है। तो आप इस डायरेक्शन में मूव करो, ऐसे जाओ, यहाँ से यहाँ तक 3 आपको सीरीज़ में दिख रहा है। तो अगेन सीरीज़ का फॉर्मूला R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2, दैट इज़ 3 प्लस 3 दैट इज़ 6 ओम। तो फिर से सर्किट रिड्यूस हो जाएगा आपका। ये आपका पॉइंट ए है, ये 3 ओम है और ये आपका पॉइंट बी है और ये 6 ओम है। तो आपको अगेन दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल में, क्योंकि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाओगे तो ये डिफरेंट पाथ में है, ये डिफरेंट पाथ में। सो अगेन 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सो 1/6 प्लस 1/3, तो यहाँ पे आपको 6 एलसीएम मिल जाएगा, 1 प्लस 2 दैट इज़ 3/6, दैट इज़ 1/2। So 1/R equivalent is 1/2, so it means R equivalent is 2 ओम। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर है 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
A current of 2 ampere flows in a system of conductors as shown. आपको एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, इसमें करंट 2 एम्पियर की फ्लो कर रही है. द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी विल बी. ए पॉइंट ये आपका, बी पॉइंट ये है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है. वेरी इजी क्वेश्चन. तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इधर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है. 3 and 2 are in series, that is 5 ohm, and in this branch 3 and 2 are in series, that is 5 ohm. तो अगर दोनों साइड का रेजिस्टेंस सेम है, इट मीन्स आपकी जो करंट है वो इक्वली डिवाइड होने वाली है. तो इट मीन्स इस वाली ब्रांच में करंट चली जाएगी 1 एम्पियर एंड इस वाली ब्रांच में करंट चली जाएगी 1 एम्पियर. सेम करंट चली जाएगी. तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल. इट मीन्स अगर आपकी करंट डी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ जा रही है तो डी पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और ए पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा. ठीक है. और जो आप ओम्स लॉ पढ़ते हो, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो जिसमें जो V होता है, दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस. इट्स नॉट पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल पॉइंट, इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. ठीक है. तो अगर हम यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो डी पॉइंट वी डी, सपोज डी पॉइंट का पोटेंशियल है वी डी एंड ए पॉइंट का पोटेंशियल है वी ए. सो आप बोल सकते हैं वी डी माइनस वी ए मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डी एंड ए, इट इज़ इक्वल टू आई इंटू आर. सो आई कितना है, 1 एम्पियर है, आर कितना है, 2 ओम है. सो वी डी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू 2. सेम थिंग इधर आप अप्लाई करो, वी डी माइनस वी बी. सो वी डी माइनस वी बी इज इक्वल टू आई. आई इज 1 इंटू आर इज 3. सो वी डी माइनस वी बी इज इक्वल टू 3. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी ए माइनस वी बी फाइंड आउट करना है. तो आपको दो इक्वेशंस मिल चुकी हैं, दोनों में से आप वी ए माइनस वी बी निकाल सकते हो. क्या करना पड़ेगा, तो 2 माइनस 1 कर दो. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दोगे अगर, तो वी डी माइनस वी बी एंड माइनस वी डी एंड ये हो जाएगा प्लस का वी ए. तो दिस इज़ 3 माइनस 2. सो वी डी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1. सो आपका वी ए माइनस वी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट आ गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इस तरीके के क्वेश्चंस अलग अलग शेप में पूछे जा सकते हैं. इसमें कह रहा है अ वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम. एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है. इट इज़ बेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में बेंड कर दिया गया. द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉर्नर्स ऑफ द ट्रायंगल इज. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों साइड सेम होती हैं. इट मीन्स अगर आप इसको इस तरीके से बेंड करोगे तो 3 रेजिस्टेंस इस तरीके से कॉम्बाइंड दिखाई देंगे आपको. एंड 12 ओम है तो 3 पार्ट्स में आपको तोड़ना पड़ेगा 4 ओम. तो पर वायर पर साइड 4 ओम रेजिस्टेंस होगा. क्वेश्चन ने पूछा है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉर्नर्स ऑफ द ट्रायंगल. किन्हीं भी 2 कॉर्नर को ले लो, लाइक दिस इन दिस. इसका पॉइंट ए मान लो, बी मान लो, इसके बीच आपको रेजिस्टेंस बताना है. तो सिंपली अगर इसके बीच बताना है तो ये आपका सीरीज़ में दिख रहे हैं. 4 4 कितना हो जाएगा, 8 ओम. 4 4 8 ओम हो जाएगा. तो आपका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का दिखने वाला है. ये आपका 4 ओम हो गया और ये आपका 8 ओम हो गया. तो आपको ए पॉइंट बी पॉइंट ए बी के बीच का रेजिस्टेंस बताना है. तो अभी हमें पता है कि 2 रेजिस्टेंसेस यहाँ पे पैरेलल में है, तो आप 1/R1 1/R2 वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो. और जब 2 रेजिस्टेंसेस होते हैं तो हम सिंप्लीफाई करके 1/R इक्विवेलेंट इज़ 1/R1 प्लस 1/R2 होता है. तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, लाइक R1 प्लस R2 होल अपॉन R1 R2. ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके. सो आर इक्विवेलेंट इज
R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन अपॉन में दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन। अगर आपके कभी दो रेजिस्टेंस ऐसे हों जो पैरेलल में हो तो आप इस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हो। सो R इक्विवेलेंट इज R1 इंटू R2, 8 इंटू 4 अपॉन R1 प्लस R2, 8 प्लस 4, सो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो R इक्विवेलेंट जो आया आपका 8/3 ओम है। वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे इसमें ट्रायंगल में पूछ दिया गया, सेम क्वेश्चन आपका स्क्वायर में पूछा जा सकता है, सेम क्वेश्चन आपका सर्कल में पूछा जा सकता है। सर बोलेगा कि 12 ओम रेजिस्टेंस है, इसको मैंने सर्कल में बेंड कर दिया, ठीक है। अब बोलेगा कि डायमीटर के अलॉन्ग बताओ क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो 12 ओम है, आपने सर्कल में करा तो इधर भी 6 ओम रहेगा, इधर भी 6 ओम रहेगा, तो दो रेजिस्टेंस बन जाएंगे 6 ओम का, दोनों पैरेलल में है, तो आंसर आपका 663 हो जाएगा। ऐसे ही आपका अगर स्क्वायर में पूछा जाता तो स्क्वायर में 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता, तो 4 पार्ट में आप डिवाइड करते तो इस तरीके से रेजिस्टेंस कंबाइंड हो जाते हैं। अब बोलेगा डायगोनल के अलॉन्ग बताओ, तो डायगोनल को अलॉन्ग बताने के लिए 4 पार्ट में आपने डिवाइड किया है, तो पर रेजिस्टेंस 3 ओम, सो 3 ओम 3 ओम, इधर भी 3 ओम 3 ओम, 3 3 6 3 3 6 6 6 3, फिर से यही हो जाएगा। तो आपको कॉम्बिनेशंस के इस टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए जो अक्सर शेप के रिगार्डिंग होते हैं, ट्रायंगल में कर दिया, ठीक है, स्क्वायर एंड सर्कल वगैरह। अनदर फेमस क्वेश्चन, इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो इनफाइनाइट sequence of resistance is shown in the figure. The resultant resistance between A and B will be when R1 is 1 ohm and R2 is 2 ohm. तो इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस करने के लिए सिंपली एक छोटा सा एजम्पशन लेना होता है, एजम्पशन नहीं है एक्चुअली रियलिटी है। जैसे अगर मैं बोला कि ये आपका एक सीरीज ऑफ रेजिस्टेंसेस है, कॉम्बिनेशन कर करके अभी ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है, तो इनफाइनाइट में अगर आप 1 या 2 छुपा लेते हो तो इससे इसके कॉम्बिनेशन पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट में 1 2 का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका सबसे पहला स्टेप होता है, कभी भी इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन आए तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एज्यूम कर लेना है लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट इज इक्वल टू आर। आपको मान लेना है पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आर है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना, अभी आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है, पैटर्न लाइक R1 R2 R1 R2 R1 R2। तो ये पैटर्न इसी तरीके का फॉलो कर रहा है बार बार, ठीक है, R1 R2 वाला। तो आगे आपको R1 और R2 निकाल लेना है क्योंकि सेम पैटर्न चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो अगर मैं एक इसको छुपा लेता हूँ, इसको ऐसे कर लिया, तो अब यहाँ से लेकर आपको यहाँ इतना दिखेगा, अभी भी R ही है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, आपको क्या करना है, ये रहा R1 एंड यहाँ पे आपको एक सिंगल रेजिस्टेंस जोड़ना है जो कि इस पूरे का कॉम्बिनेशन होगा एंड जो कि R होगा, क्योंकि इनफाइनाइट तब भी इनफाइनाइट है, 2 छुपा लोगे तब भी इनफाइनाइट है, तो हमने इनफाइनाइट का मान लिया है कैपिटल R। तो अभी क्या करना है, ये आपका R2 है, ठीक है, यहाँ पे अभी कैपिटल R इनफाइनाइट मान लिया हमने, इनफाइनाइट का इक्विवेलेंट होगा कैपिटल R, और ये आपका R1 है। तो R1 आपको दिया होगा क्वेश्चन में, R1 इज़ 1 ओम एंड R2 इज़ 2 ओम, और R हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अभी भी ओवरऑल मैंने कितना माना था, R माना था, तो मतलब अभी भी इन सबको जोड़ा जाए तो R ही होना चाहिए, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं, ये आपका पैरेलल में, तो ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस हमने R मान रखा है, तो टोटल R इज इक्वल टू दिस लाइक
ऐड करो r इंटू 2/r+2 एंड प्लस में ये सीरीज़ में रहेगा 1 क्योंकि ये दोनों पैरेलल में जोड़ने के बाद ये सीरीज़ में आ जाएगा। तो r की वैल्यू के लिए फाइंड आउट कर लो। तो ये हो जाएगा 2r+r+2 होल अपॉन r+2 r क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें r² + 2r इज इक्वल टू 3r+2। सो r² - r -2 इज इक्वल टू 0। अभी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है आपको। क्या कर सकते हैं इसमें? सो r² - 2r + r फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, -2 इज इक्वल टू 0। सो ये r -2 एंड r+1 इज इक्वल टू 0। सो r इज इक्वल टू 2 ओम और r इज इक्वल टू -1 जो कि पॉसिबल नहीं है। तो r इज इक्वल टू 2 ओम आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके